आज हम लोग ये क्लास 10 मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, लैंग्वेज क्वेश्चन थे जो, और आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने कुछ हेल्प किया था। यानी उसमें मैंने कुछ काम किया और उसके बाद से और जो अधूरा काम था आपने उसको पूरा किया। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 और 3.5 दो एक्सरसाइज के बारे में जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दिया उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसके बाद से तो और जो बच जाता है, शेष रह जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर ट्यूबलेट्स आपका समाप्त हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न शुरू किया जाएगा। अब इसके बाद चलिए 3.4 में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस चीज को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहां मैं एक्सरसाइज 3.4 में हम 2 का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें ये व्हाट इज फ्रैक्शन, फर्स्ट है फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई, राइट, इतना लिख लेंगे। और चूंकि तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, अब जिसे कोशिश में कहा है यहाँ पर चूंकि बाय अकॉर्डिंग to the question, by according to the question, right। इसमें बताया जा रहा है कि एड 1 टू द न्यूमरेटर। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन मैं लिख लूँ, मैंने फ्रैक्शन है, और इसमें एड 1 टू न्यूमरेटर आपका मैंने ऐड कर दिया, फिर सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मैंने 1 को सबट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से, राइट। तो यह जो फ्रैक्शन है बिकम्स 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x + 1 और ये y - 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x + 2 = y - 1, 2x - y - 1 - 2, 2x - y = -2, इक्वेशन 1, राइट। अब इसके बाद से इसमें एक और कंडीशन दिया है जो हम आगे लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसमें दिया है कि फिर मैं यहाँ फ्रैक्शन लिख लिया x / y, जिससे हमें इसको प्रिपेयर करने में आसान, राइट। तो फिर दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो इसमें हम डिनोमिनेटर ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x = y + 1 और 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो मैंने यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया। तो चूंकि यह जो एक्सरसाइज 3.4 है, हमें एलिमिनेशन मेथड द्वारा क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलिमिनेशन मेथड द्वारा क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया इक्वेशन 1 और 2 में हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल किसको करते हैं, तो x या y, एक बार रिपीट में कर देना। तो x या y को हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए दो आपके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो उस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और दूसरा उसका साइन अपोजिट होना चाहिए, है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट
ये अब हम दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बात करें। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन सेकेंड, इसमें है 5 पेयर से। सबसे पहले हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सुनी। नूरी और सुनी का उम्र क्या है? तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो चूंकि निश्चित रूप से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे, तो सबसे पहले हम लेट द प्रेजेंट एज मान, प्रेजेंट एज मान, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी एंड सोनू बी x and y years, right? Respectively, मैंने नूरी और सोनी का प्रेजेंट माना, राइट? फिर इसी में बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखिए, भली बात समझेंगे। इसमें लिखा है 5 ईयर से, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स एगो, यानी नूरी का प्रेजेंट एज एक्स माने, तो 5 ईयर्स एगो एक्स माइनस 5, एंड वाई जो सोनू का एज है तो सॉरी एक्स माइनस 5 ईयर्स एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 वाई माइनस, राइट? तो 5 ईयर्स से हो तो इसमें मैंने जो नूरी का जो प्रेजेंट है इसमें 5 ईयर्स को माइनस किया, जो सोनू का प्रेजेंट उसमें माइनस 5 किया। इसके बाद कंडीशन दिया है कि 5 ईयर्स से नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू में अगर हम थ्राइस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, नूरी 5 ईयर्स से एगो, नूरी का जो एज है वह सोनू एज के थ्राइस है, यानी इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन बना सकते हैं, राइट? फिर इसमें कहा जाए 10 ईयर्स बाय, अगेन बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अगेन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर इसमें कहा जाए 10 ईयर्स लेटर, 10 years, 10 years later means after 10 years, यानी x plus 10। अब एज क्या हो जाएगा नूरी का, x plus 10, और सोनू के एज क्या हो जाएगा y plus 10, राइट? तो फिर इसमें कंडीशन दिया है 10 years, 10 years later नूरी will be twice as old as, यानी इसको हम ऐसे ट्वाइस, राइट? इसी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, और इक्वेशन 1, 2 को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद से अब हम क्वेश्चन 3 के बारे में बात करेंगे, राइट? ये आपका 2 था जो भी बनाया, अभी आपका 3rd में क्या है कि द सम ऑफ डिजिट्स अप टू डिजिट नंबर इज, राइट? तो इसमें नंबर्स फाइंड करना है, तो चूंकि इसमें जानती लेट द नंबर्स, लेट द numbers be 10x plus, ठीक? मैंने 10x plus y क्यों नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर पूछा जाता है, 2 डिजिट का नंबर, जैसे 25, तो 25 को 2 into 10 plus 5 लिखते हैं, तो इसी के अनुरूप मैंने 10x plus y मान लिया, यानी यह आपका जो डिजिट है x कर लिया गया,
1 सेट मैंने वाई, राइट। तो इसमें क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर का डिजिट का सम, यानी आप समझ गए होंगे बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी एक्सप्लेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आपके किसमें बोलना है, राइट। दूसरे इसमें ये कहा जा रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, है ना। तो अब इसमें हम यहाँ पर द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of the digits। तो अब हम क्या करते हैं कि डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्सिंग कर देते हैं। रिवर्सिंग में मतलब टेंस और वंस का जो डिजिट चेंज कर देंगे, यानी दैट इज 10y प्लस 6, ठीक। आपकी रन कास्ट में बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब कि 10x प्लस दिस नंबर हो, इसको 9 टाइम्स कर दिया जाए यानी 9 इंटू 10x प्लस वाई। और इसके बाद से ईच का मतलब इक्वल, राइट। 9 टाइम्स दिस नंबर में लिख दिया, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब कि 9 इंटू 10x प्लस वाई, और इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी दैट इज 10y प्लस 6। तो इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड हमें क्वेश्चन मिलेगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से हम इसको ये ऑब्टेन करेंगे, राइट। अब इसके बाद ई 4 के बारे में बात करें। 4 में इसमें मीना की बात आ रही है। मीना वेंट टू बैंक के विथड्रॉ ₹2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 100 नोट्स। अब जैसे मीना बैंक में जाती है और 2000 रुपीज रिसिप्ट करती है, लेकिन 2000 रुपीज रिसिप्ट करती है तो उसको नोट के टाइप क्या मिलते हैं, जैसे 50 रुपीज के नोट मिलते हैं, 100 रुपीज के नोट मिलते हैं। तो हमें बताना ये है, और उसको ये टोटल जो नोट्स मिलते हैं वो 25 नोट्स मिलते हैं। 25 नोट्स में 50 रुपीज के भी नोट्स हैं और 100 रुपीज के नोट्स हैं। तो आप ये बताना है कि भाई कितने 50 रुपीज के नोट्स थे और कितने जो आपके 100 रुपीज के नोट्स, राइट। इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट, है ना। लेट मीना रिसिप्ट, राइट, रिसिप्ट, लेट मीना रिसिप्ट रुपीज 50 बी yes and rupees 100 be 50 रुपीज yes, 100 रुपीज की क्वांटिटी। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं कि टोटल नोट्स कितने हैं आपके, 50 की 1 बन गया, राइट। सॉरी 25 आपके टोटल नोट्स कितने, 25 की 1 बन गया। और इसके बाद से जैसे एक्स की नोट्स 50 रुपीज है, 50 नोट एक्स आपका एक्स संख्या है, तो हम 50 में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 100 में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको कितने रुपये रिसिप्ट की, 2000। इसको ये हम 1 और 2 को जो है इक्वेशन 2 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको शॉर्ट टेस्ट किया जाता है। तो शॉर्ट टेस्ट करने के बाद से 1 और इससे हम इक्वेशन 2 प्राप्त होगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम प्राप्त कर सकते हैं।
राइट। इसमें 5 मैं समझा दिया था जब इलेक्शन मेथड समझाया गया था। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यहाँ आपका 4 स्टार्टिंग होता है। एक्सरसाइज आपका चेंज हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 में 4 में हम बात करेंगे ये फर्स्ट के बारे में, राइट। इसमें हम ये 3 जो है ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने समझाया था तो उस समय ये एग्जाम्पल में लिया था। हम ए की बात करें। ए में क्या होता है कि एक मंथली पार्टी होता है कहाँ, होटल में से, तो उसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक होता है द कास्ट ऑफ फूड पर डे, है ना, पर डे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक स्टैंड्स है, स्टैंड्स ए, तो जैसे हम इसमें फिक्स चार्ज जो है लेट द फिक्स चार्ज बी rupees and the cost of food per day be rupees 1। मैंने इसको लेट कर लिया तो एक स्टैंड्स है बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेंगे। हम बात करेंगे एक स्टैंड्स ये है वह 20 डेज के लिए, वह 20 डेज के लिए जो है ये एक होटल की चार्ज को पेड करता है 1000 रुपीज। तो इसका मतलब कि एक्स प्लस 20 वही फिक्स चार्ज हो गया और जो है जो कॉस्ट पर डे है आपका वाई हो गया तो 20 इंटू वाई, और कितना उसने पेड किया तो 1000 रुपीज आपकी किस्म है। एक दूसरा स्टैंड्स है, स्टैंड्स बी है, वह 20 और 26 डेज मीन्स एक्स प्लस 26y इक्वल टू कितना पेड करता है 1180, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड द्वारा सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के हम बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक फ्रैक्शन है, सेम जैसे भी बताया गया था, इसमें भी फ्रैक्शन हम एक्स बाई वाई मान लेंगे। पहले सबसे पहले ये आसान करने के लिए फ्रैक्शन करने के लिए इसमें लिखा है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर मीन्स एक्स माइनस वाई, और अब फ्रैक्शन कितना हो जाता है, ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। इससे हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट अब देखिए फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज जो 3.5 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं प्रोसेसिंग आपको समझा गया था, राइट। तो इससे हम एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि फिर एक और कंडीशन अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इससे मैंने फ्रैक्शन लिख लिया, 8 इज एडेड द डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 8 ऐड कर लेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगा। अब इक्वेशन 1, 2 को हम फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद से 3 तो मैंने बता दिया था, बात करते हैं 4 का। 4 में जो है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लेस ए और बी है, एक प्लेस ए हो गया और प्लेस ए बी, और प्लेस ए और बी
ये बीच की जो एयरपोर्ट डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर है। जैसे हम यहाँ से बंगाल इसको पूरा मान सकते हैं 100 किलोमीटर, राइट। अब इसके बाद से इसमें एक कार, इसमें दो कार, एक फर्स्ट कार और एक आपका सेकेंड कार, राइट। तो इसमें हम लिखने के तरीके सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट कार। इसमें चूंकि स्पीड पूछा जा रहा है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट कार, यहां ऐसे लिखते हैं लेट द फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार, है ना, जहां लेट द स्पीड, the speed of first car and second car bx kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, right। तो इसको हम फर्स्ट कार की स्पीड, सेकेंड कार की स्पीड मान लिया गया। अब इसमें कंडीशन दिया है बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कंडीशन ये है कि सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों कार जो है, जैसे एक कार आपके फर्स्ट कार सपोज ए पर है, सेकेंड कार आपका बी पर है, ठीक। अब दोनों कार जो है एक ही सेम टाइम, एक ही समय पर स्टार्ट, ठीक, और एक डायरेक्शन है ना, एक डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं, माने सेम डायरेक्शन में, तो यह कह सकते हैं कि द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट, यहाँ पर लिखते हैं फॉर द सेम डायरेक्शन, राइट, सेम डायरेक्शन, यानी जो फर्स्ट कार है आपकी इधर मोशन कर रही है, यानी राइट हैंड साइड में, और जो ये भी कार है आपकी राइट हैंड साइड में, तो ये मिलती है, तो हम समझ सकते हैं कि ए का स्पीड अधिक होगा और बी की स्पीड कम, तभी तो कुछ समय के बाद, यानी आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे के बाद दोनों कार मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार ए का स्पीड जो है कार बी की स्पीड क्या है, ये मोर है, राइट। तो हाई पावर्स पे मिल जाते हैं, तो इससे थोड़ा सोचने वाली बात है। जैसे सपोज दैट, जैसे कार, जैसे मान लीजिए कि बी, ठीक, ए से सी और बी से सी, यहाँ एक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो फर्स्ट कार था सी पर पहुंच मिला, ये जो है यहाँ पर सी पहुंच गया, बी भी सी पर पहुंच गया। तो यदि दोनों का डिफरेंस देखा जाए, तो जैसे यदि हम आपसे पूछे कि ए सी माइनस अगर हम बी सी कर दें तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर। ए सी में से इतने में से अगर इतना हम माइनस कर दें, ए सी में से बी सी माइनस कर दें, कितना हो जाएगा, 100। इसी तर्ज पर हम काम करेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट कार की स्पीड x है, ए से सी तक जाने में इसको 5 आवर्स लगता है, तो फॉर्मूला जानते ही हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है। तो डिस्टेंस AC के लिए निकाला जाए तो 5x हो जाएगा, और जिसके माइनस करना है, और ये 5y भी 5 आवर्स, क्योंकि एक ही सेम टाइम जब और स्टार्ट हो उसी टाइम का आपका डी स्टार्ट 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1 होगा। दूसरा इसमें ये बात की है फॉर द सेम डायरेक्शन और फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन।
ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब सामने सामने। अब जो कार ऐसे जा रहा है, ये राइट साइड की तरफ, बी है लेफ्ट साइड की तरफ। तो जैसे ये मान लिया जाए कि यह कार जो है इस पॉइंट पी पे मिलता है, तो अब इस तर्ज पर हम बात करेंगे। जैसे यदि हम ए पी आप प्लस बी पी कर दिया जाए तो आप ये कस पे कहा जाएगा। तो ये दोनों कार जो है कब मिलती हैं, ये दे मीट 1 आवर, 1 घंटे मिल जाती है। तो इसका मतलब इस तर्ज पर हम काम करेंगे। मैंने इस तर्ज पर काम किया, अब हम जो है इस तर्ज पर हम काम करेंगे, राइट। ए पी यानी 1 आवर सी एक्स, हाँ एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, और वाई इंटू 1 वाई होगा। कितना? तो 1 2 को हम सिंप्लीफाई करके हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, राइट। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और आकर रह जाता है, ये है क्वेश्चन 5, राइट। क्वेश्चन 5 में इसमें डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ होगा, तो हम लेंथ को जैसे लेट एक्स कर लेंगे और ब्रेथ को वाई कर लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया जो होगा आपका एक्स वाई होगा। फिर इसमें बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें एरिया में यदि हम 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस मींस माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ यानी एक्स जिसको माने, उसमें भी हम रिड्यूस करते हैं कितना, 5 यूनिट्स, एक्स माइनस 5। और ब्रेथ में कितना इंक्रीज करते हैं, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स यानी वाई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें प्राप्त होगा। फिर अगेन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें ये कहा जा रहा है कि एरिया जो है यानी एक्स वाई एरिया जो है वह इंक्रीज बाय 67, एरिया जो है 67 इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम लेंथ और ब्रेथ में क्या करते हैं, तो लेंथ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स यानी एक्स प्लस आपका 3 हो गया, और ब्रेथ में कितना होता है 2, तो वाई प्लस 2। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके सिमेट्री निकाल देंगे। इसके बाद से क्लास में अब मैं कह सकता हूँ कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर बचा रहा है उसको आप लोग वीडियो में देखेंगे। इसके लिए थैंक्स।